योगी के लिए बिछाया गया था जाल, यूजीसी पर बवाल, मगर हुआ खेल। योगी के नए आदेश से हिले लोग। कुछ लोगों को लग रहा था यूजीसी की वजह से योगी की वापसी होगी मुश्किल, मगर अब बुलडोजर बाबा ने बनाया सॉलिड प्लान। दरअसल कुछ लोग सोच रहे थे कि यूजीसी के नए नियमों पर सवर्ण समाज का गुस्सा योगी आदित्यनाथ के लिए सबसे बड़ा जाल साबित होगा। दिल्ली में रामलीला मैदान और जंतर मंतर पर हजारों लोग सड़क पर उतरे, अल्टीमेटम दिए गए, चुनाव बहिष्कार तक की बात की गई। कई लोगों ने कहा कि अब योगी की 2027 में वापसी मुश्किल है, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने चुपचाप अपना काउंटर प्लान तैयार कर लिया। क्या है वो प्लान, क्या उनका नया आदेश सबको चौंका रहा है, ये सब कुछ आपको बताऊंगी इस रिपोर्ट में। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ज्योति विनय कपूर। तो इस बार योगी आदित्यनाथ ने तगड़ी तैयारी कर डाली है। योगी आदित्यनाथ का प्लान ऐसे ही 2027 में खेल करने के लिए तैयार नहीं है। जहां एक तरफ ये लग रहा था कि केंद्र की वजह से योगी आदित्यनाथ के लिए मुश्किलें उत्तर प्रदेश के चुनावों में बढ़ने वाली हैं, क्योंकि यूजीसी का विवाद कोई छोटा विवाद नहीं था। सवर्ण समाज पूरे गुस्से में सड़क पर उतर आया। अब योगी के सामने चुनौती बड़ी है। योगी अब कुछ ऐसा करेंगे जिससे सवर्ण योगी की तरफ आ जाएं। नए प्लानिंग के साथ उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा आदेश दे दिया है। उत्तर प्रदेश की सियासत के बारे में कहा जाता है कि जो दिखाई देता है वो होता नहीं है, और जो होता है वो दिखाया ही नहीं जाता। जो लोग कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ की छुट्टी हो जाएगी, 2027 में वापसी नहीं होगी क्योंकि सवर्ण नाराज है, तो ऐसा सोचने वाले जान लें कि ये सिर्फ बचकानी बातें हैं। क्योंकि योगी आदित्यनाथ अब केवल एक मुख्यमंत्री या फिर एक संत नहीं है, बल्कि वो हिंदुत्व के एक ऐसे ब्रांड एम्बेसडर हैं जिन पर एक बड़ा तबका बड़ा भरोसा करता है, और सिर्फ योगी से ही वो उम्मीद रखता है। यही वजह है कि योगी को सिर्फ 2027 ही नहीं बल्कि 2029 के लिए भी जानकार आंक रहे हैं। लेकिन फिलहाल योगी के सामने 2027 चुनावों की चुनौती है, जिससे उन्हें निपटना है। इसके लिए उनकी अग्नि परीक्षा के लिए तैयारियां भी पूरी हैं। सबसे पहले योगी ने ब्राह्मण नेताओं को साफ निर्देश दे दिए हैं कि सिर्फ मीटिंग और सोशल मीडिया पर बातें नहीं चलेंगी, बल्कि जमीन पर उतरकर लोगों की उम्मीदों को पूरा करना होगा। ब्राह्मण बेल्ट जैसे कि पूर्वांचल के कई जिले आजमगढ़, मऊ, बलिया, गाजीपुर, जौनपुर, मिर्जापुर, सोनभद्र और बुंदेलखंड के कुछ इलाकों में ब्राह्मण क्षत्रिय वोटर्स की संख्या निर्णायक है। इन जिलों में अब हर हफ्ते ब्राह्मण नेताओं की छोटी बड़ी बैठकें, जनसंपर्क, मंदिर दर्शन और सामाजिक कार्यक्रमों का दौर शुरू कर दिया गया है। योगी ने कैबिनेट मंत्रियों और विधायकों को कहा है कि यूजीसी विवाद पर सवर्ण समाज को भड़काने वाले मुद्दों और लोगों के लिए रणनीति बनाकर रखें, लेकिन साथ ही ये मैसेज भी दें कि योगी आदित्यनाथ की सरकार हिंदू एकता और सम्मान की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध भी है। योगी का दूसरा बड़ा प्लान ब्राह्मण बेल्ट में सरकार की एक्टिविटी को बढ़ाना है। पिछले 15 दिनों में ही इन जिलों में कई बड़े प्रोजेक्ट्स की शुरुआत हुई। नए स्कूलों, कॉलेजेस, हॉस्टल और स्वास्थ्य केंद्रों का शिलान्यास हुआ। ब्राह्मण क्षेत्रीय समाज के युवाओं के लिए रोजगार मेलों का भी आयोजन किया गया। साथ ही कौशल विकास केंद्रों का उद्घाटन और संस्कृति संरक्षण के कार्यक्रम भी हुए। योगी ने साफ कहा, ब्राह्मण और क्षत्रिय समाज को नाराज नहीं करना। इन वर्गों के साथ पिछले कुछ महीनों में जो दूरी बनी थी, उसे पाटने का काम तेजी से शुरू कर दिया गया है। कई ब्राह्मण संगठनों के नेताओं को पार्टी और सरकार में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां देने पर भी अब जोर शोर से कार्य चल रहा है। यूजीसी नियमों पर सुप्रीम कोर्ट की रोक और केंद्र की तरफ से संशोधन की संभावना के बाद योगी के सवर्ण समाज के ये मैसेज दिया है कि राज्य सरकार उनके साथ है। योगी ने कई बार सार्वजनिक रूप से कहा कि हम किसी के साथ भी अन्याय होने नहीं देंगे।
समानता सबके लिए जरूरी है। ये बातें सवर्ण युवाओं तक पहुंचाई गई। साथ ही योगी ने हिंदुत्व एजेंडे को और धार दी, उसे और मजबूत किया। राम मंदिर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, गंगा आरती, अयोध्या में विकास कार्य, सब कुछ ब्राह्मण क्षत्रिय समाज के दिल को छू लेने वाला रहा। दोस्तों, यूजीसी का बवाल योगी के लिए जाल जैसा था, लेकिन योगी ने अपनी धारदार रणनीति से उसे राज्य के लिए फायदे में बदल दिया। ब्राह्मण नेताओं को जमीन पर उतारना, ब्राह्मण बेल्ट में सरकार की सक्रियता को और बढ़ाना, साथ ही ब्राह्मण क्षेत्रीय समाज को नाराज ना करने की सख्त हिदायत जैसे कदम कहीं ना कहीं 2027 की योगी की इन तैयारियों को साफ दिखा रही है। योगी जानते हैं कि सवर्ण समाज का गुस्सा अगर सही दिशा में गया तो सबसे बड़ा वोट बैंक बन सकता है। हिंदुत्व का ब्रांड योगी के पास है और अब इसे और मजबूत और धारदार बनाने पर जोर है। 2027 में खेल होना तय है, लेकिन योगी का प्लान साफ है, मेहनत और लगन से उत्तर प्रदेश राज्य को मजबूत और विकसित बनाना। आगे क्या होगा इस पर रहेगी हमारी नजर। पल पल की अपडेट से अगर रखना है खुद को अपडेट तो कीजिए चैनल को सब्सक्राइब। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्ते।